उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सेंट मेरी स्कूल नाम का एक पुराना स्कूल था। स्कूल अच्छा था, लेकिन उसके बारे में अक्सर गांव वालों में फुसफुसाहट होती रहती थी। लोग कहते थे कि उस स्कूल की बसें अक्सर अजीब हादसों का शिकार हो जाती थीं। कई बार सुनने में आया कि बच्चे बस में बैठकर अचानक गुम हो जाते हैं। कुछ कहते थे कि बस सुनसान जंगल के रास्ते से जाते समय कोई अदृश्य साया उसमें चढ़ जाता है। स्कूल प्रशासन इन बातों को अफवाह बताकर दबा देता, लेकिन माता पिता के दिल में हमेशा एक डर बना रहता। यही डर एक दिन हकीकत बन गया, जब बच्चों से भरी एक बस उस सुनसान रास्ते से गुजरी और कभी स्कूल पहुंची ही नहीं। रवि उम्र 11 साल उसी स्कूल का छात्र था। वह बहुत ही होशियार और चंचल बच्चा था। उसकी माँ उसे हर सुबह तैयार करके बस स्टॉप पर छोड़ती थी। उस दिन भी, यानी सोमवार की सुबह, रवि अपनी नीली यूनिफॉर्म में तैयार खड़ा था। बस ठीक 7:30 पर आ गई। बस में पहले से ही 30 से 35 बच्चे बैठे थे। बस ड्राइवर का नाम था कमलेश यादव। वह लंबे समय से उसी स्कूल में गाड़ी चला रहा था। लोग कहते थे कि कमलेश बहुत ही शांत और धार्मिक आदमी है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर झलकता था। बस में एक और स्टाफ था, रमेश। वह कंडक्टर की तरह बच्चों को बैठाता और उनकी देखभाल करता। जैसे ही रवि बस में चढ़ा, उसने खिड़की वाली सीट पकड़ ली। बस का रूट हमेशा की तरह था। पहले गांव की गलियां, फिर हाईवे और फिर जंगल से गुजरते हुए स्कूल। लेकिन उस दिन जंगल में घना कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों की टहनियां अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। बस के अंदर बच्चे हंसते खेलते रहे, लेकिन अचानक रवि ने देखा कि सामने की सीट पर बैठी उसकी सहेली अनामिका बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखें बाहर सड़क पर टिकी थीं और चेहरा सफेद पड़ा था। रवि ने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ अनामिका, तुम ठीक हो? अनामिका ने धीरे से कहा, वो कोई खड़ा है पेड़ के नीचे। रवि ने खिड़की से बाहर झांका। सचमुच घने कोहरे में एक परछाई सी खड़ी थी। वह आकृति बिल्कुल हिली नहीं, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने झट से खिड़की बंद कर ली। बस अब जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। पेड़ इतने घने थे कि धूप भी मुश्किल से भीतर आती। अचानक बस का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा। ड्राइवर कमलेश ने गाड़ी किनारे रोक दी। बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, शायद इंजन गर्म हो गया है, मैं चेक करता हूं, उसने बच्चों को दिलासा दिया। लेकिन तभी पीछे से बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना किसी हवा के बस के अंदर ठंडी लहर दौड़ गई। सब बच्चे सहम गए और तभी सबसे पीछे बैठा बच्चा अरुण चीख पड़ा, वो अंदर आ गया। बस के अंदर अब कोई और भी था। कौन? यह किसी ने ठीक से नहीं देखा। बस धुंधला सा काला साया। बस का माहौल अचानक बदल गया था। इंजन बंद, बाहर घना जंगल और अंदर सन्नाटा। सब बच्चे सहमे हुए थे। पीछे बैठा अरुण अब भी कांपते हुए बार बार दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। वो कोई अंदर आया था, मैंने देखा, अरुण ने लगभग रोते हुए कहा। लेकिन जब सबने पीछे देखा तो दरवाजा बंद था और अंदर कोई नहीं था। कंडक्टर रमेश ने बच्चों को डांटा, बेवजह मत घबराओ, जंगल है, हवा तेज है, दरवाजा अपने आप खुल बंद हो जाता है। हालांकि उसकी आवाज में भी एक हल्का डर छिपा हुआ था। ड्राइवर कमलेश नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। रवि ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। कोहरे के बीच वही परछाई फिर दिखी। अब पेड़ से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अनामिका, देखो, वही आकृति फिर से, रवि ने धीरे से कहा। अनामिका ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, वो हमें देख रही है। इतना सुनते ही बगल में बैठी एक और बच्ची सपना भी घबरा गई। माँ, मुझे घर जाना है। वह रोने लगी। कमलेश ने जैसे तैसे इंजन ठीक करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला और चिल्लाया, बच्चों, सब शांत रहो, इंजन ठीक है, बस अभी चल पड़ेगी। बच्चे थोड़े शांत हुए, लेकिन जैसे ही बस फिर से स्टार्ट हुई, सबने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था मानो बस की छत पर कोई दौड़ रहा हो। ये आवाज कैसी है? रमेश ने घबरा कर पूछा। कमलेश ने कहा, कोई जानवर होगा, बंदर या उल्लू, जंगल में अक्सर आ जाते हैं। लेकिन बच्चों को यकीन नहीं हुआ, खासकर रवि को। उसे साफ लगा कि छत पर पैरों की आहट थी। बस अब धीरे धीरे
जंगल के बीच से निकल रही थी। बच्चे चुप थे। अचानक बीच की सीट पर बैठा रोहित चीख पड़ा, चेहरा, चेहरा। सबने खिड़की की तरफ देखा। कांच पर एक सफेद साया चिपका हुआ था। आंखें अंधेरे में जल रही थीं। बच्चों ने चीख मार दी। कमलेश ने ब्रेक मारी और बस फिर रुक गई। लेकिन जब रमेश खिड़की के पास गया, वहां कुछ भी नहीं था। पागल हो गए हो सब, ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है, रमेश चिल्लाया, लेकिन उसके माथे से पसीना टपक रहा था। रवि ने अब महसूस किया कि बस में ठंडक बढ़ गई है। ऐसी ठंड जो सिर्फ सर्दी की नहीं थी, बल्कि अजीब सी सिहरन वाली थी। अनामिका बुदबुदाई, वो बस में आ चुका है। कौन? रवि ने घबराकर पूछा। अनामिका की आंखें स्थिर थीं। जिसका ये जंगल है। बस थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि अचानक रास्ते में एक छोटी बच्ची खड़ी दिखी। सिर्फ 8 से 9 साल की, सफेद फ्रॉक पहने। उसके हाथ में एक पुराना टेडी बियर था। ड्राइवर कमलेश ने तुरंत ब्रेक मारी। हे भगवान, ये यहां कैसे? उसने बुदबुदाया। बच्ची बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। वह बच्ची धीरे धीरे मुस्कुराई और उसका चेहरा देखते ही सब बच्चों की रूह कांप गई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। दांत नुकीले और आंखें बिल्कुल काली। सड़क पर खड़ी वह बच्ची बिल्कुल हिली डुली नहीं। उसकी काली आंखें सीधी बस के अंदर देख रही थीं। बच्चों की रूह कांप गई। कई बच्चे सीटों के नीचे छिपने लगे। ड्राइवर कमलेश ने डरते हुए हॉर्न बजाया, लेकिन बच्ची हिली तक नहीं। कमलेश ने घबराकर ब्रेक छोड़ा और धीरे धीरे बस को उसके पास से निकालने की कोशिश की। जैसे ही बस उसके पास पहुंची, अचानक बच्ची का सिर अजीब तरह से घूम गया, पूरा 180 डिग्री, और उसने बस की ओर हाथ बढ़ा दिया। बच्चों ने एक साथ चीख मारी। बस गुजर तो गई, लेकिन तभी पीछे की खिड़की से रवि ने देखा। वह बच्ची अब बस के ठीक पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी। कमलेश ने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। सब लोग चुप रहो, पीछे मत देखो, बस स्कूल पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। रमेश ने धीरे से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? ये बच्ची कौन है? कमलेश कुछ नहीं बोला। बस का इंजन और तेज गड़गड़ाने लगा। बस के अंदर सन्नाटा था। तभी सबने सुना, एक लड़की की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। 1, 2, 3। बच्चे डरकर इधर उधर देखने लगे। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। 4, 5। अब आवाज और जोर से होने लगी, बिल्कुल मासूम बच्ची की, लेकिन उसमें एक अजीब खौफनाक गूंज थी। 6, 7, 8। अनामिका ने डर से आंखें बंद कर ली। वो हमें गिन रही है, उसने कांपते हुए कहा। अचानक खिड़की पर धड़ाम की आवाज आई। सबने देखा, वही सफेद फ्रॉक वाली बच्ची अब खिड़की के ठीक बाहर चिपकी हुई थी। उसके हाथ खिड़की पर रखे हुए थे और वह लगातार मुस्कुरा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। 9। रवि की रगों में खून जम गया। अगर उसने 10 कहा तो क्या होगा? यह सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। जैसे ही बच्ची ने कहा 10, बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। पीछे बैठा अरुण सीट से खींचकर दरवाजे की ओर फिसलने लगा। वह बुरी तरह चीखा, बचाओ! रमेश ने तुरंत झपटकर उसे पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त एक अदृश्य ताकत ने अरुण को बाहर खींचने की कोशिश की। रमेश और अरुण दोनों दरवाजे पर झूल गए। ड्राइवर कमलेश ने ब्रेक मारी और चिल्लाया, दरवाजा बंद करो, जल्दी! किसी तरह रमेश ने पूरी ताकत लगाकर अरुण को वापस खींच लिया। दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया, लेकिन बाहर सड़क पर सबने साफ देखा, वही बच्ची अरुण का हाथ पकड़े खड़ी थी। मतलब बस में अरुण था, लेकिन बाहर उसकी परछाई उसी बच्ची के साथ खड़ी थी। बच्चे जोर जोर से रोने लगे, हमें घर जाना है, हमें छोड़ दो। रमेश ने अरुण को सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन अरुण बुरी तरह कांप रहा था। ड्राइवर कमलेश के माथे पर पसीना बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये वही है जो हर साल इस जंगल में किसी को अपने साथ ले जाती है। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन है ये? कमलेश की आवाज भर्रा गई। इस जंगल में कभी स्कूल की बस हादसे में गिरी थी, उसी में एक बच्ची मरी थी। अब वो बच्ची किसी भी स्कूल बस को यूं ही नहीं जाने देती। बस धीरे धीरे जंगल के बीच से निकल रही थी। अंदर सब बच्चे सिसक रहे थे। कुछ छोटे बच्चे तो सीटों के नीचे छिपकर रो रहे थे।
ड्राइवर कमलेश की आंखें बार बार शीशे में पीछे झांक रही थीं। वह डरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक और बोझ था, सच छिपाने का बोझ। रमेश ने धीरे से पूछा, भाई, ये तू क्या कह रहा था अभी? कौन सा हादसा? कमलेश ने गहरी सांस ली। तुम सबको बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब शायद सच बताना ही पड़ेगा। बस के अंदर सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। कमलेश बोला, करीब 10 साल पहले इसी स्कूल की बस इसी जंगल से गुजर रही थी। उस बस में 40 बच्चे बैठे थे। ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। जंगल के मोड़ पर बस पेड़ से टकरा गई और खाई में गिर गई। बच्चों ने सहम कर एक दूसरे को देखा। कमलेश की आवाज भारी हो गई। ज्यादातर बच्चे वहीं मर गए, चीखते चिल्लाते। लेकिन सबसे दर्दनाक मौत हुई एक छोटी बच्ची की। उसका नाम था सुहानी। वो उस हादसे में बुरी तरह फंस गई थी। कहते हैं उसे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। बस में बैठे बच्चों की सांसें थम गईं। कमलेश ने धीमे स्वर में कहा, उसके बाद से हर साल जब भी स्कूल की कोई बस इस जंगल से गुजरती है, वो बच्ची अपना शिकार ढूंढती है। कोई ना कोई बच्चा गायब हो ही जाता है। लोग समझते हैं कि बच्चा भाग गया या अपहरण हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सुहानी उसे अपने साथ ले जाती है। इतना कहते ही बस के पीछे से किसी बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई दी। सबने पलट कर देखा। सीट के कोने पर वही सफेद फ्रॉक वाली बच्ची बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ और बाल चेहरे पर फैले थे। रवि की रगों में खून जम गया। उसने धीरे से अनामिका का हाथ पकड़ लिया। रमेश कांपते हुए आगे बढ़ा, ये बच्ची अंदर कैसे आ गई? लेकिन जैसे ही उसने उसका कंधा छूने की कोशिश की, बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे किसी आग में जला हो, आंखें कोयले की तरह लाल। वह अचानक हंसी। मुझे क्यों छोड़ा था? मैं भी तो स्कूल जा रही थी। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि बच्चों की चीख निकल गई। कमलेश ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, हे भगवान, ये तो वही है, वही सुहानी। रमेश ने गुस्से में पूछा, अगर तुझे सब पता था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? कमलेश की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं खुद उस हादसे का ड्राइवर था। बस में बैठे सब बच्चों और रमेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कमलेश ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं ही था जिसने उस दिन शराब पी रखी थी। मेरे कारण ही पूरी बस खाई में गिरी। उस बच्ची की चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा ने मुझे यहीं बांध दिया। बच्चों ने सहम कर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी वही बच्ची सुहानी खड़ी हो गई। उसकी आंखें सीधे कमलेश पर टिकी थीं। तू ही है मेरा कातिल, उसकी आवाज गूंजी। आज मैं तुझे और तेरी बस के बच्चों को ले जाऊंगी। बस के अंदर हर किसी की सांस अटक गई थी। सामने वही बच्ची खड़ी थी, सुहानी। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और हाथ में टूटा हुआ टेडी बियर। कमलेश सीट पर जमे जमे पसीने से तर था। उसने कांपते हुए कहा, सुहानी, मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन बच्ची ने जोर से हंस दिया। माफी? मैंने मरते वक्त भी तुझसे माफी मांगी थी। तूने तब मेरी मदद क्यों नहीं की? अचानक बस की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा बिल्कुल थम गई। सुहानी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बच्चों की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज थक थक पूरी बस में गूंज रही थी। रवि और अनामिका ने सीट से हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह बच्ची अरुण के पास पहुंची। अरुण, जो पहले ही हादसे जैसी हालत से गुजर चुका था, डर से कांप रहा था। तू मेरा होगा, सुहानी ने धीरे से कहा। उसने हाथ बढ़ाया और अरुण की गर्दन पकड़ ली। अरुण की आंखें बाहर निकल आईं। वह तड़पने लगा। रमेश ने हिम्मत दिखाई। वह दौड़कर सुहानी के सामने खड़ा हो गया। छोड़ दे उसे, बच्चों का क्या कसूर है? लेकिन सुहानी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। कसूर सबका होता है। किसी ने मुझे बचाया नहीं, सब देखते रहे, जैसे तुम। अचानक रमेश को जमीन पर पटक दिया गया। उसके सीने पर नुकीले निशान उभर आए। अब बस के शीशे धुंधले पड़ने लगे। बाहर का जंगल धुंध में गायब हो गया। बच्चों ने खिड़कियों से झांका। अब सड़क नहीं थी। बस के चारों ओर सिर्फ खाई और लाशों के ढेर दिखाई दे रहे थे। कंकाल पड़े थे
और कई जगहों पर छोटे छोटे बस्ते और किताबें बिखरी थीं। अनामिका चीख पड़ी, ये तो वही जगह है जहां हादसा हुआ था। कमलेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहानी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, बच्चों को छोड़ दे, जो सजा देनी है मुझे दे। लेकिन सुहानी की आवाज गूंजी, नहीं, अब ये बस भी उसी बस जैसी बनेगी। हर बच्चा मेरे साथ जाएगा। अचानक सीटों के नीचे से काले काले हाथ निकलने लगे। वे हाथ बच्चों के पैरों को पकड़कर खींचने लगे। बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। कोई सीट से लटक गया, कोई खिड़की पकड़कर चिल्लाने लगा। रवि ने अनामिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम अलग नहीं होंगे, समझी? लेकिन उसी वक्त एक हाथ ने अनामिका का पैर पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। रवि ने पूरी ताकत से उसे खींचा। नहीं, तुझे मैं नहीं जाने दूंगा। कमलेश ने स्टीयरिंग छोड़ दिया और उठकर सुहानी के सामने आ खड़ा हुआ। अगर किसी को लेना है तो मुझे ले, बच्चों को छोड़ दे। सुहानी ने धीरे से उसकी ओर देखा। तेरी मौत से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तेरे कारण जो भी मरा, सबकी आत्माएं अब इन बच्चों के साथ खेलेंगी। उसने हाथ उठाया और अचानक कमलेश का शरीर सीट से टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। ड्राइवर की वहीं मौत हो गई। ड्राइवर के मरते ही बस बेकाबू हो गई। स्टीयरिंग घूमने लगा। बस सीधे मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां खाई थी। बच्चे चीख चीख कर प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमें बचा लो। लेकिन सुहानी बस के बीचों बीच खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अब सब मेरे साथ आओगे। बस बेकाबू होकर मोड़ की ओर बढ़ रही थी। सामने गहरी खाई थी और स्टीयरिंग पर अब कोई नहीं था। कमलेश की लाश ड्राइवर सीट पर झुकी हुई थी। बच्चे चीख चीख कर सीटों से चिपके हुए थे। कुछ छोटे बच्चे तो रोते रोते बेहोश हो गए। रमेश ने किसी तरह खुद को संभाला। वह चोटिल था, लेकिन उसने तुरंत ड्राइवर की सीट पर छलांग लगाई। हे भगवान, बस बचा ले। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। बस चरमराई और खाई के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुक गई। बच्चे हांफते हुए एक दूसरे से लिपट गए, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। सुहानी अब बीच की गली में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरे पर भयानक मुस्कान। क्यों बचाया इन्हें? इन्हें तो मरना ही है। इतना कहते ही बस की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। एक एक बूंद सीटों पर गिर रही थी। बच्चे चिल्लाते हुए यहां वहां खिसकने लगे। किसी ने देखा, छत पर कई परछाइयां रेंग रही थीं। वो उसी हादसे में मरे बच्चों की आत्माएं थीं। अचानक सबने देखा कि अरुण, जो सबसे पीछे बैठा था, धीरे धीरे धुंधला होने लगा। रवि चिल्लाया, अरुण! लेकिन अरुण की आंखें खाली थीं। वह जैसे किसी और दुनिया में खिंच रहा हो। मैं जा रहा हूं, उसके मुंह से धीमी आवाज निकली और अगले ही पल उसकी सीट खाली थी। अरुण गायब हो चुका था। बस में हाहाकार मच गया। अनामिका ने खिड़की से बाहर झांका और डर के मारे चीख पड़ी। बाहर पेड़ों पर लटके हुए कई स्कूली बस्ते झूल रहे थे। हर बस्ते से खून टपक रहा था और उनके नीचे बच्चों की परछाइयां खेल रही थीं। ये वही बच्चे हैं जो हादसे में मरे थे। रमेश की आवाज कांप रही थी। बच्चों की रूह कांप गई। सुहानी ने हाथ उठाया और गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3। हर अंक पर बस का एक बल्ब फ्यूज हो गया। बस के अंदर अंधेरा बढ़ता गया। जब उसने 7 कहा तो बीच वाली सीट पर बैठी सपना चीखते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी गर्दन पर अचानक गहरे नीले निशान उभर आए। 8। सपना का शरीर हवा में उठ गया और फिर जमीन पर पटक दिया गया। वह वहीं बेहोश हो गई। रवि ने अनामिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों बचेंगे, चाहे कुछ भी हो, अनामिका रोते हुए बोली। अगर उसने 10 कहा तो सब खत्म हो जाएगा। रमेश पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर बस को आगे बढ़ा रहा था। अगर मैं इस जंगल से बाहर निकाल पाया तो शायद ये आत्मा पीछे रह जाएगी। लेकिन तभी सुहानी ने जोर से चिल्लाया, नो! बस की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। कांच के टुकड़े बच्चों पर बरस गए। बच्चों की चीख गूंज उठी। रवि ने देखा कि सुहानी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अगला नंबर तू है, उसने बुदबुदाया। उसने मुंह खोला और 10 कहने ही वाली थी कि बस एक तेज रोशनी से भर गई। बस के अंदर अचानक फैली उस तेज रोशनी ने सबको कुछ पल के लिए अंधा कर दिया। बच्चे अपनी आंखें ढककर चीख उठे।
सुहानी भी पीछे हट गई। उसकी भयानक हंसी एकदम से रुक गई। नहीं, ये रोशनी यहां कैसे? उसकी आवाज कांप उठी। सबने देखा, रमेश अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था। वह एक छोटी सी भगवत गीता की किताब थी जिसे वह हमेशा अपनी जेब में रखता था। रमेश ने कांपते हुए किताब को ऊपर उठाया और जोर से बोला, भगवान की शरण में जो है उसे कोई नहीं छू सकता। जैसे ही उसने यह कहा, किताब से और तेज रोशनी निकलने लगी। सुहानी चीख पड़ी और बस के पिछले कोने में सिमट गई। उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था। कुछ बच्चों ने राहत की सांस ली। भैया, हमें बचा लो, वे रमेश से चिपक गए। लेकिन रमेश खुद भी अंदर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रोशनी कब तक काम करेगी। सुहानी अचानक गायब हो गई। बस फिर से सामान्य लगने लगी। लेकिन बाहर झांकने पर बच्चों ने देखा, अब जंगल और भी अजीब लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं किसी इंसान के हाथों जैसी लग रही थी। कहीं से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, आ जाओ, खेलो हमारे साथ। रवि ने डर कर खिड़की बंद कर दी। इसी बीच सबने देखा कि ड्राइवर कमलेश की लाश गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसकी टोपी ड्राइवर सीट पर पड़ी थी। अनामिका कांपते हुए बोली, वो लाश कहां गई? क्या वो भी आत्मा बन गया? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर बार बार शीशे में पीछे जा रही थी। रमेश ने गहरी सांस ली। बच्चों, अगर हम इस जंगल से बाहर निकल गए तो शायद सब ठीक हो जाएगा। सब लोग भगवान का नाम लो। बच्चे रोते रोते मंत्र जैसे बोलने लगे। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन अचानक गाड़ी की स्पीड अपने आप तेज हो गई। रमेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बस इतनी तेज दौड़ रही थी कि बच्चों का संतुलन बिगड़ गया। कई सीटों से गिर पड़े। रवि ने देखा, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ गाड़ी चला रहा हो। और उसी पल सामने सड़क पर कई छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए दिखे। वे सब स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए थे। ये तो वही मरे हुए बच्चे हैं, अनामिका चिल्लाई। बस अब एक सुनसान जगह पहुंच गई थी। ये जंगल का ऐसा हिस्सा था जहां आधी टूटी बसें और गाड़ियां खड़ी थीं। हर गाड़ी के पास भूतिया परछाइयां खड़ी थीं। रमेश के मुंह से निकला, हे भगवान, ये तो आत्माओं की बस्ती है। बच्चे दहशत से रोने लगे। हर दिशा से हजारों आंखें बस को घूर रही थीं। अचानक बस अपने आप रुक गई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर वही बच्ची सुहानी खड़ी थी। अब उसके साथ दर्जनों छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं भी थीं। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना, अब तुम सब मेरे साथ आओगे। उसने हाथ उठाया और पूरा जंगल बच्चों की चीखों से गूंज उठा। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। बच्चों की सांसें रुक सी गईं। सुहानी बाहर खड़ी थी, उसके साथ दर्जनों बच्चे। सभी के चेहरे पीले, आंखें धंसी हुई, होंठों पर डरावनी मुस्कान। उनके कपड़े पुराने और खून से सने थे। रवि हिम्मत करके बोला, तुम लोग कौन हो? हमें क्यों डराते हो? एक बच्चा आगे बढ़ा। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, मानो किसी हादसे में टूट गई हो। उसकी धीमी आवाज गूंजी, हम वही हैं जिन्हें इस बस ने निगल लिया था। अनामिका रो पड़ी, मतलब ये बस सिर्फ गाड़ी नहीं, एक जाल है। सुहानी ने सिर हिलाया, हाँ, ये मौत की बस है। जो इसमें बैठता है उसका वापसी टिकट कभी नहीं मिलता। अचानक बच्चों की आत्माएं बस की तरफ दौड़ पड़ी। कांच की खिड़कियों से उनके हाथ अंदर आने लगे। कुछ बच्चों को पकड़कर खींचने लगे। बचाओ! छोटे बच्चे चीख उठे। एक लड़की तो आधी खिड़की से बाहर खींच चुकी थी। रमेश ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा। उसके हाथ पर नीले नीले निशान पड़ गए। बस अचानक कांपने लगी। लोहे की दीवारें पिघलने लगी, मानो बस खुद जिंदा हो। सीटों से खून टपकने लगा। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बच्चों की आंखें फटी रह गईं। यह अब साधारण बस नहीं रही, ये मौत का दरवाजा बन चुकी थी। रमेश घबराते हुए अपनी जेब से गीता की छोटी किताब फिर से निकाली। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। रोशनी फैल गई। कुछ आत्माएं पीछे हट गईं, लेकिन सुहानी ने तेज आवाज में चीख कर कहा, यह मंत्र यहां काम नहीं करेगा, यह जगह हमारी है। और तभी किताब उसके हाथ से छूटकर खिड़की से बाहर जा गिरी। बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर अंधेरा छा गया। अचानक हर बच्चे को लगा कि उसके पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी है। सब चिल्लाने लगे, भैया हमसे चलो, हमारे पैर बंध गए हैं।
नीचे देखा तो सचमुच लोहे की जंजीरें पैरों में लिपटी थीं, लेकिन ये जंजीरें किसी लोहे की नहीं, बल्कि काले धुएं से बनी थीं। सुहानी बस के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, डरो मत, अगर तुम सब हमारे साथ आ जाओ तो दर्द खत्म हो जाएगा। हम सब हमेशा खेलेंगे, कभी बड़े नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि बच्चों का खून जम गया। रवि कांपते हुए बोला, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। सुहानी की आंखें लाल हो गईं। तो फिर ये बस तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां से कोई लौट कर नहीं आता। बस अचानक जोर से हिली और पीछे की ओर चल पड़ी। लेकिन यह सड़क नहीं थी, अब बस किसी अंधेरे सुरंग में उतर रही थी। सुरंग से अजीब आवाजें आ रही थीं, रोने, हंसने और चिल्लाने की। अनामिका ने कांपते हुए कहा, ये तो नरक का रास्ता लग रहा है। रमेश ने बच्चों को अपनी ओर खींच लिया और बोला, सब भगवान का नाम लो, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और बस उस गहरी अंधेरी सुरंग में गायब होती चली गई। बस उस अंधेरी सुरंग में और गहराई तक उतरती जा रही थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ काली धुंध थी, लेकिन उसमें बीच बीच में अजीब चेहरे दिखते थे। कभी किसी औरत की जली हुई शक्ल, कभी किसी बच्चे का टूटा चेहरा। बच्चे चीख रहे थे, रो रहे थे। रमेश खुद भी कांप रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। सुरंग के अंदर लगातार फुसफुसाहट गूंज रही थी, आ जाओ, आ जाओ, अब तुम हमारे हो। अनामिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, तुम्हारे माँ पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं, बस दरवाजा खोलो। वह लगभग दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गई है क्या? यह सब धोखा है। बस अचानक अंदर से और डरावनी हो गई। सीटों पर खून के धब्बे फैलने लगे। फर्श से हाथ निकलकर बच्चों की टांगें पकड़ने लगे। एक छोटा बच्चा तो फर्श पर गिर पड़ा, उसे नीचे खींचा जाने लगा। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और किसी तरह बचा लिया। लेकिन अब सबको साफ समझ आ गया, यह कोई साधारण बस नहीं, यह खुद नरक का दरवाजा है। अचानक ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा दिखा। सबकी सांसें थम गईं। वह कमलेश था, वही ड्राइवर जिसकी लाश गायब हो गई थी। लेकिन अब उसका शरीर सड़ चुका था, आंखें खाली थीं। उसके मुंह से सड़ी बदबू निकल रही थी। उसने मुड़कर बच्चों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, स्वागत है मेरे नरक में। तभी सुहानी भी बस के बीचों बीच आ खड़ी हुई। उसने हाथ उठाकर सब बच्चों की ओर इशारा किया। यह बस सिर्फ एक जाल नहीं है, यह उन सब की आत्माओं का घर है जो कभी इसमें चढ़े और फिर जिंदा वापस नहीं लौटे। वह हंसते हंसते बोली, मैं भी कभी इसी बस की सवारी थी, लेकिन अब मैं इसकी रानी हूं। बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश कांपते हुए बोला, भगवान के रहते हुए तेरा यह खेल कभी पूरा नहीं होगा। सुहानी ने ठंडी हंसी हंसी, भगवान, यहां भगवान नहीं आते, यहां सिर्फ हम हैं और अब तुम भी। उसकी आंखें जलने लगी। बस की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। अचानक बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर जो नजारा था उसे देखकर सबकी चीख निकल गई। वहां एक बड़ा सा मैदान था, लेकिन पूरा मैदान बच्चों की खोपड़ियों और हड्डियों से भरा पड़ा था। हवा में सड़ान थी, कहीं कहीं अधजली किताबें और बैग बिखरे थे। रवि ने कांपते हुए कहा, ये सब स्कूल के बच्चे हैं। सुहानी मुस्कुराई, हाँ, और अब तुम भी इनका हिस्सा बनने वाले हो। बस के दरवाजे खुलते ही सब बच्चों की रूह कांप गई। सामने फैला था एक अंतहीन मैदान। जमीन पूरी तरह सफेद सी लग रही थी, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वह सफेदी हड्डियों की थी। चारों तरफ बच्चों की खोपड़ियां, टूटी हुई पेंसिलें, फटे हुए बैग और खून से सने कॉपियां बिखरी थीं। हवा में सड़ान थी, हर तरफ से कराहने की आवाज आ रही थी। अचानक उन हड्डियों में हलचल हुई। कुछ खोपड़ियां अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे उनमें से धुंधली परछाइयां उठने लगी। वो सब बच्चों की आत्माएं थीं। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और उनकी चीखें पूरे मैदान में गूंजने लगी, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। छोटे बच्चों ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। रमेश ने चारों ओर देखा, उसे कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह बड़बड़ाया, हे भगवान, ये हमें कहां ले आए? उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार अपनी जेब टटोल रहा था, लेकिन उसकी गीता की किताब तो पहले ही छिन चुकी थी। सुहानी बीच मैदान में खड़ी हो गई। उसके साथ उसके भूतिया साथी भी थे। उसने हाथ उठाकर कहा, अब ये सब हमारे हो चुके हैं, बस का सफर यहीं खत्म होता है।
और मौत का खेल यहीं से शुरू। उसकी आंखों से खून टपकने लगा, पूरा मैदान हिलने लगा। अचानक जमीन से हड्डियों की लंबी उंगलियां निकलने लगीं। वे बच्चों के पैरों को पकड़कर खींचने लगी। एक छोटा बच्चा जमीन में धंसने लगा। उसकी चीख आसमान तक गूंज उठी। भैया बचाओ! रमेश ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। किसी तरह उसने उसे बचा लिया, लेकिन बच्चे का पैर खून से लथपथ हो गया। मैदान के बीच में अचानक जमीन फट गई। उसमें से खून का झरना निकल पड़ा। उस लाल नदी में हड्डियां तैर रही थीं। अनामिका डर के मारे कांपते हुए बोली, ये तो मौत का तालाब है। तभी कमलेश ड्राइवर का भूत उनके सामने आया। उसकी आंखें और भी डरावनी हो चुकी थीं। उसने कहा, मैं भी कभी इंसान था, लेकिन इस बस ने मुझे भी निगल लिया। अब मैं इसका रखवाला हूं और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। रवि कांपते हुए बोला, भैया, अगर भगवान ही हमें नहीं बचा सकते तो अब क्या करेंगे? रमेश ने बच्चों को अपनी ओर खींचा और दांत भींचकर बोला, भगवान हर जगह हैं। शायद हम अभी उनकी परीक्षा में हैं। जब तक सांस है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी मैदान के चारों तरफ से हजारों आत्माएं उनकी ओर दौड़ पड़ी। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि बच्चों का दिल फटने वाला था। चारों ओर से हजारों आत्माएं बच्चों की ओर बढ़ रही थीं। उनकी चीखें हवा को चीर रही थीं। कहीं हड्डियां खड़खड़ाती, कहीं टूटी खोपड़ियां लुढ़कती। छोटे छोटे बच्चे रो रो कर रमेश से लिपट गए। भैया, हमें बचा लो, हमें मरना नहीं है। रमेश का गला सूख गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जमीन से निकलती हड्डियों की उंगलियां बच्चों को पकड़कर खींचने लगीं। एक एक कर कई बच्चों के पैर जमीन में धंसने लगे। अनामिका चीख पड़ी, भैया देखो, वो हमें खींच रही हैं। रमेश ने पूरी ताकत से बच्चों को खींचा, लेकिन जितना वह खींचता उतना ही ज्यादा हड्डियां कसती जाती। उनसे छूटना नामुमकिन लग रहा था। सुहानी बीच मैदान में खड़ी हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि बच्चों की सांसें थम जाईं। क्यों डर रहे हो? ये तुम्हारा नया घर है। यहां दर्द नहीं, सिर्फ खेल है, मौत का खेल। उसके बोलते ही कई आत्माएं बच्चों की शक्ल में बदल गईं और कहने लगीं, आओ हमारे साथ खेलो। छोटे बच्चों के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया। कुछ तो उन आत्माओं की ओर बढ़ने लगे। ड्राइवर कमलेश अचानक रमेश की ओर बढ़ा। उसके हाथ अब नुकीले पंजों जैसे हो चुके थे। उसने रमेश का गला पकड़ लिया। तू बहुत बहादुरी दिखा चुका, अब तेरी बारी है। रमेश घुटने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। बच्चे चिल्लाए, भैया छोड़ दो, भैया मर जाएंगे। रवि ने कांपते हुए पास पड़ी एक टूटी हड्डी उठाई और पूरी ताकत से कमलेश पर दे मारी। हड्डी उसके कंधे में धंस गई। कमलेश दर्द से चीख पड़ा और रमेश का गला छोड़ दिया। रमेश हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने रवि की ओर देखा और कहा, शाबाश बेटा, तू ही सबसे बहादुर है। अचानक मैदान से गहरी गड़गड़ाहट होने लगी, जैसे धरती खुद जाग रही हो। खून का तालाब और तेज बहने लगा। उसे सैकड़ों हाथ निकलकर हवा में लटकने लगे। हर हाथ बच्चों की ओर बढ़ रहा था। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, हे भगवान, अगर आप सचमुच हैं तो इन मासूमों को बचा लो। इनका क्या कसूर है? उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरा मैदान हिल गया। हवा में अचानक एक हल्की रोशनी चमकी। वह छोटी थी लेकिन बहुत तेज। बच्चों ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन सुहानी की आंखें और लाल हो गईं। वह गुर्राई, नहीं, यहां कोई भगवान नहीं आ सकता, यह हमारी जगह है। उसने हाथ उठाया और पूरा मैदान और ज्यादा अंधेरे में डूब गया। मैदान में फैला अंधेरा इतना घना हो गया कि बच्चों की सांसें थमने लगीं। लेकिन उसी अंधेरे को चीरती हुई वह छोटी सी रोशनी और तेज हो गई। वह हवा में तैर रही थी, मानो किसी दीपक की लौ हो। बच्चों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। जैसे ही रोशनी बच्चों के करीब आई, उनकी टांगों में लिपटी हड्डियों की जकड़न ढीली होने लगी। कई बच्चे गिरते गिरते बच गए। भैया देखो, ये रोशनी हमें बचा रही है, अनामिका ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन सुहानी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वह गुर्राई, ये रोशनी यहां नहीं टिक सकती, ये हमारी दुनिया है, यहां सिर्फ अंधेरा चलता है। उसने हाथ उठाकर अंधेरे को और गहरा कर दिया। अब मैदान दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ रोशनी की आभा
दूसरी तरफ घना अंधेरा। रोशनी और अंधकार आपस में भिड़ने लगे, जैसे किसी युद्ध का बिगुल बज चुका हो। हर टक्कर पर तेज धमाका होता और मैदान की हड्डियां बिखर जाती। इसी बीच कमलेश और भी भयानक हो गया। उसका शरीर लंबा चौड़ा होकर एक राक्षस जैसा बन गया। उसकी हड्डियां बाहर निकल आईं और उसका चेहरा आधा पिघल चुका था। वह गुर्राकर बोला, तुम सब मेरे हो, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसने जमीन पर पैर पटका। पूरा मैदान हिल गया। खून की नदी और तेज बहने लगी। रमेश ने कांपते हुए उस रोशनी की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, तू चाहे भगवान का दूत हो या कोई शक्ति, बस इन मासूमों को बचा ले। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। उसके शब्द सुनते ही रोशनी और भी चमकीली हो गई। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। बच्चों ने देखा, रोशनी से एक धुंधली आकृति बनी। वह इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। सिर्फ आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। उस आकृति ने हाथ उठाया और कहा, जो निर्दोष हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी आवाज गूंज की तरह पूरे मैदान में फैल गई। सुहानी चिल्लाई, यहां कोई नियम नहीं चलता, यहां सिर्फ मौत का खेल है। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। मैदान से हजारों आत्माएं उठीं और उस रोशनी की ओर झपट पड़ी। दृश्य ऐसा था मानो पूरा अंधेरा एक ही बार में प्रकाश को निगलने चला हो। बच्चे सिमट कर रमेश से लिपट गए। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भैया, हम मरना नहीं चाहते, हमें घर जाना है। रमेश ने उन्हें सीने से लगाते हुए दांत भींच ली। डरो मत, अगर यह आखिरी लड़ाई है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह दृढ़ता थी। मैदान में अंधकार और रोशनी आमने सामने थे। हवा भारी हो गई थी, जैसे जमीन भी कांप रही हो। बच्चों की सांसें तेज हो रही थीं। सुहानी ने अपने हाथ फैलाए। उसके शरीर से काले धुएं की लपटें निकलीं और सीधा रोशनी पर टूट पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बच्चों के कान सुन्न हो गए। अब देखो, रोशनी भी यहां झलकर राख हो जाएगी। रोशनी की आकृति ने हाथ उठाया। तुरंत बच्चों के चारों ओर एक गोलाकार प्रकाश की ढाल बन गई। काले धुएं की लहरें उस ढाल से टकराकर राख बनकर गिरने लगी। बच्चों की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। रवि बोला, भैया, ये हमें बचा रहा है। रमेश ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि यह जंग अभी आसान नहीं है। कमलेश की आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर और भी विकृत हो गया। उसकी टांगें लंबी होकर मकड़ी जैसी हो गईं और उसके मुंह से काले कीड़े निकलने लगे। वह दहाड़ा, तुम सब मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकते। वह बच्चों की ढाल पर टूट पड़ा। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि ढाल हिलने लगी। बच्चे चीख उठे, भैया, ये ढाल टूट जाएगी। रमेश ने बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। वह चिल्लाया, हे भगवान, अगर मेरी जान लेकर ये मासूम बच सकते हैं तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। उसने सीना तानकर रोशनी की ओर हाथ फैलाया। अचानक ढाल और मजबूत हो गई। रमेश का शरीर चमकने लगा। बच्चों ने घबराकर कहा, भैया, आप क्या कर रहे हो? लेकिन रमेश बस मुस्कुराया। सुहानी गुर्राई, नहीं, ये बलिदान मैं होने नहीं दूंगी। वह बिजली की तरह रमेश की ओर झपटी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रमेश को छूना चाहा, प्रकाश की एक तेज लहर फूटी और उसे पीछे धकेल दिया। उसकी चीख गूंज उठी। अब मैदान में सिर्फ 3 ताकतें थीं, प्रकाश, अंधकार और रमेश का बलिदान। हड्डियों का ढेर बिखरने लगा। खून की नदी उबलने लगी। आसमान में अजीब सी लाल बिजली कड़कने लगी। बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए कांप रहे थे। अनामिका रोते हुए बोली, हम घर जाना चाहते हैं, हमें माँ पापा के पास जाना है। रोशनी की आकृति ने धीरे से कहा, निर्दोषों का मार्ग हमेशा खुला रहता है, लेकिन किसी एक को राह दिखाने के लिए खुद राह बनानी पड़ती है। उसकी नजर रमेश पर पड़ी। रमेश ने सिर झुका दिया, मैं तैयार हूं। और तभी एक चमकदार विस्फोट हुआ। पूरा मैदान रोशनी से भर गया, इतनी तेज कि बच्चों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। पूरा मैदान सफेद चमकदार रोशनी से भर चुका था, इतनी तेज कि बच्चों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उनके कानों में सिर्फ एक तेज गूंज सुनाई दे रही थी। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो बच्चों ने डरते डरते आंखें खोली। उन्होंने देखा, जहां पहले खून की नदी बह रही थी, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन थी। हड्डियों का ढेर राख बन चुका था और सुहानी और कमलेश दोनों गायब थे।
बस हवा में उनकी चीखों की गूंज रह गई थी। बच्चों ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो रोशनी की आकृति अब धीरे धीरे मिट रही थी, लेकिन उसके सामने रमेश खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। अनामिका चीख उठी, भैया आप कहां जा रहे हो? हमें छोड़कर मत जाइए। रवि दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। आप ही ने हमें बचाया, प्लीज मत जाइए। रमेश ने कांपते हाथों से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, मैं वादा करता हूं तुम सब अब सुरक्षित हो। तुम्हें घर पहुंचना है, अपनी जिंदगी जीनी है, और हां, कभी इस रास्ते की ओर लौटकर मत आना। बच्चे रोते रोते चिल्लाने लगे, भैया हमें मत छोड़ो। लेकिन रमेश मुस्कुराया। उसका शरीर अब पूरी तरह रोशनी में बदल चुका था। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। आखिरी बार उसने कहा, तुम सब मेरी पहचान हो, मेरी आखिरी सांस का सबूत हो। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। बस एक ठंडी हवा बह रही थी। बच्चे वहीं जमीन पर बैठकर सिसक रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा, मैदान के उस पार वहीं पीली स्कूल बस खड़ी थी। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे उन्हें घर पहुंचाने आई हो। मैदान में सन्नाटा था। बच्चों की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनकी नजरें अब उस पीली स्कूल बस पर टिक गईं। दरवाजा खुला हुआ था, मानो किसी को बुला रहा हो। अनामिका ने धीरे से कहा, भैया चले गए, लेकिन शायद यही बस हमें घर ले जाएगी। रवि हिचकते हुए बोला, लेकिन यही तो वही बस है जिसमें से सब कुछ शुरू हुआ था। बच्चों के दिलों में डर और उम्मीद दोनों थे। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और बस के अंदर कदम रखा। जैसे ही बच्चे बैठे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन स्टार्ट हुआ और बस चल पड़ी। खिड़कियों के बाहर अब काला अंधेरा नहीं था, बल्कि सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। बच्चों ने राहत की सांस ली। अनामिका बोली, देखो सूरज निकल आया है, हम सच में बच गए। लेकिन तभी रवि ने धीरे से खिड़की से आगे झांक कर देखा। बस की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा शीशे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और पीठ झुकी हुई थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, वो ड्राइवर कौन है? बच्चों ने एक साथ सामने देखा। धीरे धीरे शीशे में उसका चेहरा दिखाई देने लगा। वो कमलेश था। उसकी सड़ी गली मुस्कान फिर से लौट आई थी। कमलेश ने रियर मिरर में बच्चों की ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कोई इस बस से जिंदा वापस नहीं जाता। बच्चों की चीख निकल गई। बस की खिड़कियों के बाहर का नजारा अचानक बदल गया। सुबह की रोशनी गायब हो गई और फिर वही अंधेरा लौट आया। बस की स्पीड बढ़ती गई। दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। बच्चे चीख चीख कर खिड़कियां पीटने लगे, भैया भैया रमेश बचा लो हमें। लेकिन रमेश कहीं नहीं था। बस के अंदर सिर्फ बच्चों की चीखें गूंज रही थीं और ड्राइवर की खौफनाक हंसी, अब तुम सब मेरे हो। सुबह जब गांव के लोग उसी सुनसान रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने सड़क किनारे वहीं पीली स्कूल बस खड़ी देखी। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ बच्चों के बस्ते और किताबें पड़ी थीं, और बस की पिछली खिड़की पर खून से लिखा था, भूतिया सफर कभी खत्म नहीं होता।